अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी आने वाले दिनों में जो कुछ उनका ध्येय उद्देश्य है उनके बारे में बताया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री सभी और बैंक्स, यह अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी कोऑपरेटिव बेसिक पर चालू करने वाली है। मैं शुभम डहाट अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से जो यह कार्यशाला का यहाँ जो कार्यक्रम चालू है, इसमें से जो हमें दिए गए विषय, उस विषय यह हमें यहाँ रखना है। तो यह स्पीच, बाबा साहब का यह भाषण स्वतंत्र मजदूर पक्ष, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्य, समाज के लिए उन्नति के लिए जो समता सैनिक दल का जो गठन किया था, और समता सैनिक दल का गठन करने के बाद जो यह कार्य यह आगे बढ़ाने के लिए मुंबई इलाके में जो 2500 जो सैनिक वहाँ उपस्थित थे, उसी प्रकार वहाँ 20,000 की तादाद में लोग भी उपस्थित थे। उसी प्रकार वहाँ जो 2500 सैनिक थे, वहाँ उपस्थित सैनिक यह पूरे ड्रेस कोड में थे, और ड्रेस कोड में होने के बावजूद वहाँ जो समता सैनिक दल, इसी प्रकार स्वतंत्र मजदूर पक्ष के जो सेक्रेटरी, वह टीवी प्रधान, इन्होंने इस बात को रखे कि आने वाले समय में हमें यह समता सैनिक दल का जो गठन है, जो संगठन है, वह संगठन हमें अनेक प्रांत में, अनेक शहरों में हमें इस प्रकार से इस समता सैनिक दल की शाखा का चालू करना है। इसके बाद वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका भाषण जो बाबा साहब ने समता सैनिक दल के बारे में कहा है, वह बाबा साहब बोलने खड़े होते। बाबा साहब समता सैनिक दल के बारे में कहते हैं कि यह संगठन शक्ति, उसी प्रकार इस समता सैनिक दल में शिस्त, स्वार्थ त्याग से जो समाज के मायने में जो यह समता सैनिक दल की पहचान हो, इस प्रकार हमें समता सैनिक दल के सैनिक तैयार करना है। बाबा साहब वहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो सैनिक, समता सैनिक दल के जो सैनिक यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह अपने खुद के पैसे से उन्होंने यह समता सैनिक दल का जो ड्रेस, वह यूनिफॉर्म उन्होंने खरीदी किया है। और यह कार्य जो स्वतंत्र मजदूर पक्ष का जो कार्य है, उसे बढ़ाने के लिए जो आज यहाँ उपस्थित समता सैनिक दल के जो सैनिक हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कहकर बाबा साहब ने वहाँ उपस्थित सैनिकों की मनोबल बढ़ाया। बाबा साहब कहते हैं कि समता सैनिक दल की स्थापना जो करने का उदात्त और उज्जवल धैर्य के बारे में बाबा साहब के विचार
यह जो 1927 और 26 में जो महाड़ का जो चौदार तालाब का जो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, उसी प्रकार जो उस तालाब से अस्पृश्य लोगों को जो पानी पीने का अधिकार, बाबा साहब कहते हैं कि यह पानी पीने से हम कुछ अमर तो हुए नहीं, पर हमें जो हमारा जो अधिकार था, वह अधिकार हमें इन लोगों को हमें भी है, यह बताना था। इसलिए हमने यह चौदार तालाब का जो आंदोलन है यह किया। बाबा साहब आगे अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि हमारे समाज पर, हिंदू समाज पुरुष लोगों ने जिस प्रकार अन्याय, अत्याचार, जो जुर्म, विषमता, इस प्रकार हमें जो वागणूक दी है, उन्होंने उनके जो धर्म ग्रंथों की जिस प्रकार अनिष्ट और घातक अत्याचार विरुद्ध हमें जो सराहनीय वागणूक दी, उस प्रकार उन्होंने हमें समता स्थापन नहीं की। इसलिए हमें समाज में समता स्थापन करने के लिए हमें समता सैनिक दल की स्थापना किए हैं। जिस धर्म ने मनुष्य को मनुष्य की तरह न समझते, उनके हक अधिकार से अलग रखकर जो कार्य जिस धर्म ने किया, उस धर्म को हमें छोड़ना है। इसके लिए हमें जो नए धर्म की स्थापना करना है, उस नए धर्म की स्थापना करने के लिए भी हमें समता सैनिक दल की आवश्यकता है, ऐसे बाबा साहब उस भाषण में कहते हैं। बाबा साहब फिर आगे से जिस प्रकार महाड़ का सत्याग्रह का जिक्र किया है, उसी प्रकार कालाराम मंदिर में का भी जो बाबा साहब ने आंदोलन सत्याग्रह किया, उसका भी जिक्र बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि यह जो मंदिर का हमें प्रवेश, कालाराम मंदिर का जो हमें प्रवेश दिलाया, वह कालाराम प्रवेश लड़ने के लिए भी हमें समता सैनिक दल की आवश्यकता थी। इसके लिए हमें समता सैनिक दल की आवश्यकता है। इस प्रकार समाज में बड़े बड़े आंदोलन लड़ने के लिए समता सैनिक दल की स्थापना यह करना आवश्यक है। यही उद्देश्य आगे रखते हुए बाबा साहब कहते हैं कि यह समता सैनिक दल यह कोई एक व्यक्ति का संगठन न होते हुए, यह समाज में समता स्थापन करने के लिए जो संगठन स्थापित किया, उसका नाम ही समता सैनिक दल है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। आगे फिर से बाबा साहब बोलते हैं कि इस देश में हिंदी समाज में समता स्थापन करने के लिए हमें समता सैनिक दल की आवश्यकता है। और समता सैनिक दल जिस प्रकार यह जो ऊपर का हेडिंग है, तो बाबा साहब यहाँ हेडिंग के बारे में कहते हैं, समता सैनिक दल का सैनिक यह समाज की सेवा करने के लिए अपने जान की जो बाजी लगाता है और लड़ता है, यह तैयार रहता है। इसलिए उसे समता सैनिक दल के सैनिक को हमें यह योद्धा ही कहना चाहिए। इस प्रकार बाबा साहब ने वहाँ
बहुत से बातों की जिक्र किया है। बाबा साहब कहते हैं कि जो समता सैनिक दल का सैनिक होता है वह जाति भेद नहीं मानेगा, वह मार मांग भंगी इस प्रकार की जो जाति भेद है, उच्च वर्णीय भेद होते हैं वह नहीं मानेगा। उस प्रकार उज्जवल ध्येय जो समता सैनिक दल का है उसे चलाने का काम समता सैनिक दल के सैनिक ने करना चाहिए। और जिस प्रकार समाज में लोग होते हैं जो कार्य करते हैं उसे कुछ ना कुछ कठिनाई लाते हैं, तो बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो इस प्रकार जो लोग कहता है उन्हें करने दो, हम तो चलते रहो, इस प्रकार बाबा साहब कहते हैं। और बाबा साहब यहाँ एक जिक्र वल्लभ भाई पटेल का आता है कि अगर सैनिक और शिस्त के बारे में अगर किसी स्वयं के बारे में अगर किसी का तारीफ करना हो तो वह समता सैनिक दल की तारीफ करे। ऐसे वल्लभ भाई पटेल ने भी उद्गार निकाला था कि जिस प्रकार समता सैनिक दल में शिस्त, संगठन और कार्य की जो होती है उसका जिक्र वल्लभ भाई पटेल ने भी किया है। फिर से बाबा साहब ने यहाँ एक जिक्र किया है कि उस वक्त हमारे समाज के लोगों की जो प्रामाणिकता है उसका जिक्र बाबा साहब ने इस चैप्टर में किया है। कि बाबा साहब कहते हैं कि हजारों रुपए की जो उलाढाल इधर से उधर प्रवास में लेके जाने का काम हमारे समाज के महार समाज के लोग करते थे, वह सरकारी तिजोरी से जो माल लेके जाते थे, फिर भी हमारे महार समाज के लोगों ने उसमें से कुछ भी इधर के उधर 1 रुपए का भी हेराफारी नहीं की। ऐसी जिक्र बाबा साहब यहाँ कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि गरीबी से जो हमारे समाज उनके हाथ में जो जिस प्रकार से आते हैं वह अफरा तफरा नहीं करते हैं और महार समाज का इस प्रकार का चरित्र उज्जवल है, उनकी स्तुति बाबा साहब यहाँ करते हैं। फिर बाबा साहब यहाँ एक सैनिक के बारे में, सैनिक यह बहुत बड़ा शब्द है, उसका महत्व भी बहुत बड़ा है। और सैनिक यह बाजार बुगने, बाजार बुगने, चिल्लर चल्लर, इस प्रकार से जो सिद्ध और शब्द बाबा साहब यहाँ कर देते हैं। और बाबा साहब यहाँ इस प्रकरण में जो समता सैनिक दल के बारे में यहाँ कहते हैं कि समता सैनिक दल यह एक शिस्त प्रिय और अच्छा संगठन